1857 का स्वातंत्र समर हुआ, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसके अपने कारण थे, जिसमें अपनी सहभागिताओं के अपने कारण थे, वह आज की चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन इतना तो उल्लेख करना ही होगा कि जो अंग्रेजों ने युक्तियां और नीतियां अपनाई थी, उनके जो अपने राज्य के प्रसार के जो उनकी हड़प नीति थी, देसी भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेने की जो उनकी नीतियां थी, हड़प नीति जो थी, उसके विरुद्ध एक खुला विद्रोह था, एक संगठित स्वातंत्र्य समर था वह, जिसे इतिहासकार अनेक नाम देते हैं। लेकिन जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, उन्होंने उसे स्वतंत्रता संग्राम ही कहा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही कहा है। और मित्रों, मैं भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही मानता हूं। तो 1857 के बाद जो राजनीतिक स्थितियां बनी, उनमें कांग्रेस की स्थापना हुई और A.O. ह्यूम साहब ने कांग्रेस की तात्कालिक जो स्थापना की स्थितियां थी, उनको ध्यान में रख करके यह कदम उठाया। और इसके अनेक प्रकार के कारण गिनाए जाते हैं कि यह एक सुरक्षा कवच के रूप में इसकी स्थापना हुई, अंग्रेजी साम्राज्य के सुरक्षा कवच के रूप में। एक दूसरा यह तथ्य है कि भारतीय जो जन हैं, जो आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में दीक्षित जो भारतीय जन हैं, उनके राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए एक ऐसा मंच दिया जाए जो ब्रिटेन की आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की शिक्षा प्राप्त कर सके और उस तरह से भारत में एक शासन पद्धति स्थापित हो सके। तो मित्रों, ये सब बहुत सारे कारण थे जो आज के विषय में विस्तार में जाने की आवश्यकता जिनमें नहीं है। आज की जो चर्चा का मेरा मंतव्य है वह यह है कि कांग्रेस का जो अतीत है, जो कांग्रेस आजादी के आंदोलन में भूमिका में आई, उसके पीछे कौन सी शक्तियां थी, कांग्रेस का कौन सा स्वरूप था, कि वह जो स्वरूप था वो A.O. ह्यूम साहब वाला स्वरूप था, उनकी इच्छा वाला स्वरूप था, या कांग्रेस ने समय के प्रवाह में अपने स्वरूप को स्वयं ही गढ़ा, स्वयं अपने को रूपायित किया।